हेलीकॉप्टर क्लोज हो गया। Wow, which one? Wow, chicken. Paralyzed state of mind. Still my eyes go drip, drop, drip, drop, drip, drop. Try to find the other side. While the sky is going drip, drop, drip, drop. Love has a fate. The dead is piling up, it seems. No guarantees. We'll see if it's meant to be. I beg of you, please not today. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखो हमारे गार्डन के बाहर जो पेड़ है उसमें इतने सुंदर फ्लावर्स आ गए हैं। और आप लोगों को एक रीसेंट अपडेट देनी थी कि हमने इवान का एडमिशन भी करा दिया है एक नए किंडरगार्टन में। इंडिया से आने के बाद इतने दिन से वो घर पे ही था, तो देखो आज इसका फर्स्ट डे है, बड़ा खुश है। और जो पिछले किंडरगार्टन से बेडिंग वगैरह मिली थी वही हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, नई हमने नहीं खरीदी है। चाइना में ना बच्चे स्कूल्स और किंडरगार्टन में 2 घंटे का नैप लेते हैं और पेरेंट्स को ही बेडिंग खरीद के देनी पड़ती है, और वीकेंड के टाइम वो लौटा देते हैं, उसको हम लोग धो के सुखा के फिर से स्कूल में भिजवा देते हैं। लंच में ओडिन एक स्टर फ्राई बना रहा है। ये गाय लॉन नाम की सब्जी है, उसके साथ चिकन का स्टर फ्राई है। ये सब्जी है ना इंडिया में मैंने कभी देखी नहीं है। इसको चाइनीज ब्रोकोली या चाइनीज केल भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको बस राइस के साथ खाने वाला है। ओडिन ने खाना बना दिया है, लेकिन मैं फिर भी फूल गोभी की सब्जी बना रही हूँ साथ में। तो भले ही ओडिन कभी कभी कुकिंग करता है, लेकिन मैं हमेशा उसके साथ अपनी अलग से कुकिंग करती हूँ, क्योंकि मैं अपने और इवान दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। और इवान है ना आजकल चाइनीज खाने से ज्यादा इंडियन खाना पसंद कर रहा है। अभी बस मैंने इसमें जीरा, खड़े मसाले, प्याज डाल के फूल गोभी डाली है, और अभी इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ। और एक चीज मुझे आपको दिखानी थी, मैंने ना अपने पूरे किचन काउंटर को कॉन्टैक्ट पेपर में कवर कर दिया है। कल पूरी दोपहर में इसी चीज में बिजी थी, बस इस कॉर्नर पे ठीक से चिपका नहीं है, अदरवाइज काफी अच्छा लग रहा है। और ये इमिटेशन पेपर लगाने का मेरा रीजन ये था कि आपको याद है जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे उस टाइम देखो आप, ये क्रैक था ऑलरेडी किचन का काउंटर, और इसमें ना खूब सारे धब्बे भी पड़े हुए थे जिसको साफ करने की मैंने बहुत कोशिश की थी। कुछ हद तक वो साफ हो गया था, लेकिन उसके बाद है ना बहुत सारे निशान उसके जा ही नहीं रहे थे। जब मैंने अच्छे से साफ कर भी दिया तो डेली कुकिंग में जब भी खाना इस पे गिरता था, जब भी इसमें तेल गिरता था, तो इसमें ना पूरा एब्जॉर्ब हो जाता था काउंटर में, और बड़ा ही गंदा सा लगने लगता था और साफ नहीं होता था इजीली। और हमारी सोसाइटी में घर तो बहुत अच्छे हैं बस, लेकिन इनके किचन बहुत छोटे हैं और बहुत ही कम बजट में बनाए हैं इन्होंने। तो ये प्लेटफॉर्म है ना, इन्होंने पता नहीं कौन से मटेरियल का बनाया है कि बहुत इजीली क्रैक हो जाता है, और जरा सा भी कुछ पानी तेल वगैरह गिराना तो अंदर चला जाता है उसके, जिसको साफ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो मेरे पास ना 2 ऑप्शन थे, या तो मैं इसको पेंट कर देती या फिर इस पे कॉन्टैक्ट पेपर चढ़ा देती। पीवीसी पेपर है जो मैंने किचन में लगाया था, अभी भी इतना सारा बच गया है ये, तो मैंने इसको रोल करके वापस रख दिया है। ये इतना पतला सा है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्टडी है, आराम से कटता फटता नहीं है, जलता नहीं है। इसमें ना टेक्सचर भी है वुड वाला, लेकिन स्मूथनेस भी है जिसकी वजह से कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता है। एंड ऑल्दो ये वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ है, लेकिन इसको लगाने में बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली किचन में जहाँ पे इतने सारे कॉर्नर्स होते हैं, स्टव होता है, वॉश बेसिन होता है। तो ना मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ रिकॉर्ड करने की, बहुत ही मुश्किल से मैंने लगाया है। एनीवेज बैक टू कुकिंग। ओडिन अभी दूध गर्म करा है कढ़ाई में, दही जमाने वाला है इसका। मैंने बस अभी टमाटर और मटर डाले हैं और अच्छे से कुक करूंगी, और नॉर्मल मसाले डालने वाली हूँ, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया वगैरह। और मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं ये पूछते हुए कि ओडिन इंडियन खाना खाता है क्या रोज वगैरह। ऑब्वियसली वो चाइनीज है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस चाइनीज खाना ही रहती है, इसीलिए वो खुद के लिए कुक करता है, और मैं अपने लिए इंडियन खाना बनाती हूँ, और इवान के लिए भी मैं बनाती हूँ। कुकिंग इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ माई चोर्स, क्योंकि मुश्किल काम होता है बर्तन करना। भले ही ओडिन बनाए खाना या मैं बनाऊं, बर्तन मुझे करने पड़ते हैं, और किचन साफ करना, बाथरूम साफ करना, झाड़ू पोछा करना, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आके पड़ती है। और इवान का भी पूरा ख्याल रखना, खाना पीना देखना, उसको सिखाना पढ़ाना, वो सब भी काम मेरे ही है। ओडिन का कंट्रीब्यूशन होता है उसको सुबह स्कूल छोड़ने का। तो इंडिया के जैसे चाइना, जापान, कोरिया वगैरह ये सब पेट्रियार्कल कंट्रीज ही हैं, और ज्यादातर घर संभालने वाली रेस्पॉन्सिबिलिटीज औरतों की ही होती है। और आपको पता है कि यहाँ पे मेड्स का भी कल्चर नहीं है, तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो जो भी आप लोग ड्रामाज वगैरह में देख रहे हो, रियल लाइफ उससे काफी अलग होती है। आदमी औरत सभी यहाँ पे बहुत काम करते हैं,
कई कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि आप बहुत लकी हो, सब लोग कितने अच्छे हैं वगैरह, जैसे मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स वगैरह, तो विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। मुझे मेरे इन लॉज का भी काफी सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट है, लेकिन वो इसीलिए है बिकॉज आई सपोर्ट माई सेल्फ। मैं अपना पूरा खर्चा उठाती हूँ और मैं पूरा घर का काम भी करती हूँ। कोई भी चीज इंसान को ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाती है, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक चाइना जहाँ पे सीनियर सिटीजन भी इतने हार्ड वर्किंग होते हैं। वहां पे लोगों का अप्रूवल पाना काफी मुश्किल होता है। तो मैंने खुद को प्रूव किया बाय रेजिंग इवान वेल, बाय स्ट्रगलिंग, बाय डूइंग ऑल आई नीडेड टू डू। मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, उसको सक्सेसफुली चलाया। तो इन चीजों की वजह से मेरी मदर इन लॉ भी ना मुझे काफी सपोर्ट करने लग गई है। हर चीज मुझे अर्न करनी पड़ी है। तो ना शाम को इवान का मन कर रहा था चॉकलेट केक खाने का। और देखो एयर फ्रायर में केक कितना अच्छा बन जाता है। मैंने अवन में भी ट्राई किया है, लेकिन एयर फ्रायर में बेटर बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। लुक लुक लुक, यस दिस पीस, इज इट नाइस? इवान ना कई बार ये पूरा केक अकेले खा जाता है। The next day. डिनर में मैंने सोचा कि पकोड़ा कड़ी बना देती हूँ। ओडिन ने आज बहुत सारा दही जमा दिया था दोपहर में ही, तो मैंने सोचा कि फ्रिज में जो पुराना दही पड़ा है वो खत्म कर देती हूँ। बेसन भी जो नया वाला मैं लाई हूँ इंडिया से, उसको भी मुझे यूज करना था। और मेरे पास फ्रिज में खूब सारा पालक भी पड़ा था, उसको भी मैंने काट के डाल दिया है। तो इसमें बस प्याज है, पालक है और बेसन है। तो वो नॉर्मल जो पकोड़े की रेसिपी होती है वही है। और कढ़ाई जो मैं इंडिया से लाई थी वो भी मैं यूज कर रही हूँ और बहुत ही मुझे पसंद आ गई है ये सच में। कितने अच्छे से बन गए हैं। इस कढ़ाई में सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। और मैं ना प्रेफर करती हूँ इस तरह से चॉपस्टिक से निकाल के डालना, क्योंकि इससे ना तेल बहुत ही कम जाता है। चम्मच से निकालो ना, आधा तेल तो चम्मच में ही आ जाता है। तो चॉपस्टिक हर चीज़ में बेस्ट है, कोई भी काम में। अभी जैसे छोटा सा पीस है ना, इसको मैं चॉपस्टिक से निकाल सकती हूँ आराम से, झड़क भी सकती हूँ इसको, जो चम्मच को नहीं झड़का जाता है अच्छे से। देखो बिल्कुल भी तेल नहीं आया है प्लेट में चॉपस्टिक से डालने में। इसमें कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर डाल दिए मैंने यूज करके हल्के से लो स्पीड पे। सबसे सस्ता अप्लायंस है मेरी किचन का ही है। 100 रुपए का लिया था मैंने ये। कितने अच्छे से हो गया ना 2 मिनट में। और इसका ये भी बड़ा अच्छा है जो अटैचमेंट है, विस्क। आज मैं कड़ी उसी तरीके से बना रही हूँ जैसे मम्मी और चंचल बनाती है। एकदम बारीक सब कुछ काटने से टेस्ट आता है। आपको याद है इंडिया जाने से कुछ दिन पहले ही हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे, और उस टाइम भी ना मैंने काफी टाइम तो सिर्फ इंडिया जाने के प्रिपरेशन में ही निकाल दिया था। तो इस बार जब मैं वापस आई हूँ इंडिया से, तो मुझे लग रहा है कि फाइनली मेरे पास टाइम है यहाँ पे ठीक से सेटल होने का। इसी रीजन से ये वाले जो कुछ व्लॉग्स हैं ज्यादा डिटेल्ड नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा ही मैं पार्ट आपको दिखा पाऊंगी अपनी डेली लाइफ का। ये वाली वाइट है, ये वाली नहीं वाइट है। इवान आजकल ऑन एंड ऑफ खुद ही से हिंदी बोलने की कोशिश करने लग गया है। अपने मन से वो सेंटेंसेस बना रहा है। और आपको पता है कि मैं बच्चों के वीडियो गेम्स को काफी पॉजिटिवली लेती हूँ, तो इवान को मैं रोज कुछ घंटे खेलने देती हूँ। मुझे लगता है उसके दिमाग के लिए ये बहुत अच्छा है। नाइस। फ्लाइंग है ऊपर, नीचे ये लैंडिंग है। लैंड हो गया हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर क्लोज हो गया। हाँ देखो ये हेलीकॉप्टर ओपन हो गया। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? स्टीयरिंग व्हील कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। तुम्हें पता, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है। अरे ओ ये वाली। अभी इवान की चाइनीज और इंग्लिश काफी अच्छी हो गई है और अभी हिंदी भी सीख रहा है, तो
मेरी टेंशन खत्म हो गई है, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि इवान पता नहीं कोई भी लैंग्वेज ठीक से सीख पाएगा कि नहीं। जब वो 3 साल का था ना, तब तक वो कुछ भी बड़बड़ाता रहता था, कुछ भी ठीक से नहीं बोल पाता था। फिर मैंने ना रात को सोने से पहले 1-2 घंटे उससे बात करना स्टार्ट किया। एकदम रूम में अंधेरा करके सवाल जवाब करती थी उससे। उसके बाद उसमें बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट आया है। तो अभी मैं तो कड़ी पकौड़ा और रोटी खा रही हूँ, और ओडिन ने वही चीज़ बनाई है जो उसने कल बनाई थी। आज ये 2 बच्चे हमारे घर आ गए थे और इवान को लेके चले गए अपने घर। इसी एरिया में ये लोग खेल रहे हैं, तो पीछे पीछे मैं भी आ गई, क्योंकि मुझे थोड़ी निगरानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इवान इतना छोटा है ना, तो मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि थोड़ा एग्रेसिवली ये लोग ना खेल ले, इवान को चोट वगैरह ना लग जाए। और यहाँ पे मैं आई तो इन्होंने इतने अच्छे यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लगा के रखे हैं जो पूरे ब्लूम कर रहे हैं इस टाइम पे। यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस कम्युनिटी का, कि यहाँ पे बहुत सारे सेफ एरियाज हैं बच्चों के खेलने के लिए, और बहुत अच्छे पेड़ पौधे भी लगा के रखे हैं। हम दोनों यहाँ घूम रहे हैं, और डॉग्स, इतने क्यूट डॉग हैं यहाँ को। हमारे एक पुराने एक लेडी ने पहचान लिया था, तो मुझे भी पहचान ली, मैं उनको नहीं पहचान पाई। 2 साल पहले हम यहाँ रहते थे ना, तो मुझे बोल रही है घर पे आ जाओ। अच्छा वो मैं आ गई, क्योंकि अब मुझे याद आया यहाँ आके कि मैं तो इनके यहाँ पे आती जाती रहती थी, बट थोड़ी चेंज लग रही थी वो, तो मैं पहचान नहीं पाई इनको। इनके इतनी अच्छी फिश है, बहुत अच्छे। और ये लेडी हमेशा गार्डनिंग करते ही मिलती है मुझे, तो उसका रिजल्ट आप देख लो यहाँ पे। और चाइना में ना पेट्स अगर पालते हैं तो खूब सारे पालते हैं, सिर्फ एक नहीं पालते। अगर डॉग्स होंगे तो बहुत सारे होंगे, कैट्स होंगी तो बहुत सारी होंगी। निकलने का मन ही नहीं करता था ठंडी में। अभी थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है तो निकली हूँ मैं, नहीं तो इतना वाहियात मौसम रहता है शंघाई में। घर आके जल्दी जल्दी मैंने दाल और आलू मेथी बना दी, और यहाँ पे मैंने कुछ इवान के लिए ब्लॉक्स मंगवाए थे मैग्नेटिक वाले, वो भी आ गए हैं। ये पूरे मेटल के बने हुए हैं और चिपक जाते हैं एक दूसरे से। आई थिंक 2-3 दिन तो इवान कम से कम खेलेगा इसको। The next day. अभी वीकेंड आ गया है, इवान की छुट्टी है। सुबह सुबह ही एक लड़की आ गई छोटी सी, इसकी दादी इसको लेके आ गई खेलने के लिए। इन बच्चों को हम लोग पहले भी जानते थे, लेकिन इवान बड़ा छोटा था जब 2 साल पहले हम लोग यहाँ पे रहते थे, तो इवान को अच्छे से याद नहीं है ये बच्चे, लेकिन ही इज जस्ट हैप्पी कि ये लोग खेलने के लिए आ रहे हैं। और कुछ लोगों के मुझे कॉमेंट्स आए थे कि दीदी आपका घर सी ड्रामा के जैसा लगता है। तो मैंने सी ड्रामा तो देखा नहीं है, लेकिन घर के सामने बहुत स्पेस है, बड़ा सुंदर एरिया है, इवान के लिए बहुत ही अच्छा है मुझे लगता है। आज फिर से मंडे आ गया है और इवान गया स्कूल। मैंने ओडिन को बोला था सुबह कि मुझे जाना है, ग्रोसरीज कुछ लेनी है, तो यूजुअली मैं बस से जाके लेके आ जाती हूँ आराम से, लेकिन ओडिन ने बोला कि मैं लेके चलता हूँ, आज शायद उसको कुछ काम नहीं होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। और देखो जब इवान नहीं होता है तो मैं हमेशा आगे की सीट पे बैठती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली बच्चों को आगे बिठाना, गोद में बिठाना अलाउड नहीं है, सेफ नहीं मानते उस चीज़ को। और यहाँ पे कार सीट्स कंपलसरी नहीं है, लेकिन आइडियली एक कार सीट होनी चाहिए पीछे। पहले हमारे पास एक कार सीट थी, लेकिन इवान थोड़ा बड़ा हो गया तो वो छोटी पड़ गई। अभी नई कार सीट लेनी है, लेकिन अभी तक ओडिन ने ली नहीं है। मैंने उसको कई बार बोला है, तो सोच रही हूँ कि मैं ही कोई लूँगी। एक्चुअली वो कार में ना काफ़ी सामान लाता ले जाता रहता है, और कार सीट होने की वजह से उसका काम काफ़ी रुकता है, तो इसलिए शायद वो लेना नहीं चाहता है। आज मेरे यहाँ आने के 2 मेन कारण थे। एक तो खूब सारा दूध लेना था जो मुझे यहीं का पसंद है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिलता है और टेस्टी होता है, पनीर भी अच्छा बनता है, तो ये दूध मैं लेके जा रही हूँ। इसके साथ ही मुझे अपना फेवरेट स्नैक लेना था। मैंने सुपरमार्केट का कोना कोना देख लिया, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो शायद इन्होंने ये फेज आउट कर दिया है, यहाँ पे वो लोग रख ही नहीं रहे आजकल। यहाँ पे लॉन्ड्री डिटर्जेंट देखो कितने सस्ते हैं, 200-200 रुपये में इतने बड़े बड़े ये डिब्बे हैं। स्नैक्स बहुत सारे हैं, बट समझ नहीं आ रहा कौन से ले इस बार, मेरा फेवरेट वाला दिख ही नहीं रहा है मुझे। और अगर लेके गए ना इवान एक ही दिन में सब खत्म कर देता है, तो इसका ना खाना पीना फिर डिस्टर्ब हो जाता है सारा। गमी बेयर्स, ये गमी जेली टाइप यहाँ के बच्चों को ज़्यादा पसंद है, यानी स्नैक अलग ही टाइप के होते हैं यहाँ चाइना में। देखो स्क्विशी, गमी, स्टिकी, ये सब पसंद आता है ये एशियन लोगों को। तो बस एनबी वाले सुपरमार्केट से हम लोग दूध लेके ही बस निकल रहे हैं। अभी हम लोग हॉटमैक्स स्टोर में जाने वाले हैं, और एकदम जल्दी जल्दी में हम लोग निकले क्योंकि इवान के स्कूल खत्म होने का टाइम होगा, उससे पहले हमको घर पहुंचना है।
我来一个啊，活动，来一个鸭肉，行，我来一个烤鸭。which one you want? Chicken inside. Chicken. 羊肉you said no? No 羊肉。 ओके तो हम लोग अभी इस एरिया में आ गए हैं जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे ना बहुत ही रीजनेबल और अच्छा खाना मिलता है और ओडेन हमेशा यहाँ से पैक करा के ले जाता है रोल्स। वो भी चाहता था कि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूँ। तो यहाँ पे रोल्स मिलते हैं और आप इंग्रेडिएंट्स चूज कर सकते हो आपको कौन से चाहिए। शुरू में ही ओडेन ने इस लेडी से पूछ लिया था कि यहाँ पे मटन मिलता है क्या, तो इस लेडी ने बोला कि मटन नहीं मिलता। फिर मैंने चिकन चूज कर लिया। तो चाइना में आपको मटन बहुत रेयरली मिलेगा, आपको एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। मुस्लिम रेस्टोरेंट जो होते हैं वहाँ पे आपको मिलेगा बस। टाइम बचाने का प्लान हमारा ये था कि हम लोग यहाँ से 2 रोल्स ऑर्डर करेंगे और जब तक रोल्स रेडी होंगे तब तक हम लोग हॉटमैक्स में शॉपिंग कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये हॉटमैक्स स्टोर जो है वो कॉलेज के बच्चों को टारगेट करता है। जैसे यहाँ पे ड्राइड मैंगो मिल रहा है 100 रुपीज पर पैक। इस स्टोर का सामान देख के आप गेस कर सकते हो कि चाइना में कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या खाना पसंद है, विच इज मोस्टली स्नैक्स, ड्रिंक्स, रेडी टू ईट वाली चीजें जैसे इंस्टेंट नूडल्स और दूसरे पास्ता वगैरह। लेकिन अनलाइक कन्वीनियंस स्टोर यहाँ पे साइज काफ़ी बड़े हैं पैकेट्स के, और कन्वीनियंस स्टोर्स जैसे फैमिली मार्ट और 7-Eleven ये सब बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड होते हैं। नॉर्मल दुकानों से कन्वीनियंस स्टोर में प्राइस डबल होता है सेम ही चीज़ का। इसी को शायद ध्यान में रख के ये हॉटमैक्स वाली चेन इन्होंने खोली है। हर चीज़ का प्राइस बच्चों को ध्यान में रख के इन्होंने कम रखा है। और यहाँ पे देखो कितने सुंदर पैकेजिंग भी है। और मुझे लगता है कि कन्वीनियंस स्टोर के कस्टमर एकदम अलग होते हैं। मोस्टली ऑफिस गोइंग लोग या फिर टूरिस्ट वगैरह जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं लेकिन टाइम कम होता है, तो वो लोग कन्वीनियंस के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दे देते हैं। लेकिन जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको खाना ज़्यादा खाना होता है, पैसे उनके पास कम होते हैं, तो ये हॉटमैक्स जैसी दुकानें जो होती है वो उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि ये लोग ना यहाँ से बड़े बड़े नूडल्स खरीद के अपने हॉस्टल रूम्स में जाके पका लेते हैं। इसलिए मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस एरिया में जहाँ पे 4 कॉलेजेस हैं सारे यहाँ पे CVS खाली पड़े रहते हैं, लेकिन हॉटमैक्स हमेशा फुल रहता है। और ये वाला रोल सच में बहुत ही अच्छा है। बाहर जो इसमें मैदा की रोटी है बहुत ही वो सॉफ्ट और च्यूई टाइप की है और अंदर सारी चीजें क्रिस्पी स्टर फ्राइड है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। आलू है, गाजर है, चिकन वगैरह है, उसके साथ सब्जियां डाल देते हैं और कुक स्पाइसी है बहुत ही ज्यादा। तंदूर वाला फ्लेवर आ रहा है फॉर सम रीजन, जबकि इन्होंने तंदूर यूज नहीं किया है, मे बी हाई हीट की वजह से। ये देखो हमारे घर जाने वाली रोड कितनी सुंदर है। हम घर आ गए हैं और ये बिल्लियों का अड्डा भी है, क्योंकि हमारे दोनों साइड के पड़ोसी बिल्लियों के फैंस हैं और दोनों ने कम से कम 10-10 बिल्लियाँ पाली हुई हैं अपने गार्डन में। हाय किटी, इसलिए इनको कोई डर नहीं है। अब हम घर आ गए हैं और बहुत सारे स्नैक्स लिए, स्नैक्स ही लेके आए आज और कुछ नहीं लिया। सब्जियां वगैरह लेने का टाइम नहीं था क्योंकि इवान का स्कूल से आने का टाइम हो गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फ्रिज के ऊपर मैंने रख दिए छुपा के, क्योंकि अगर उसको दिख गए तो एक ही दिन में खा लेगा एक एक करके वो। इसमें ज़्यादातर अनियन रिंग्स, डोरी, ये टोर्टिया चिप्स, हाँ टोर्टिया चिप्स, तो वो है, सीवीड है, दूध काफ़ी लेके आए हैं। ये एक डीह्यूमिडिफायर है जो मैंने मंगवाया था कुछ दिन पहले, वो भी आ गया है। अभी इवान को ओडिन लेने गया है। बस आ जाती है गेट पे हमारी सोसाइटी के, तो 5 मिनट में आ ही जाएगा ओडिन। हमारा बेसमेंट है, उसकी ह्यूमिडिटी निकालने के लिए मैंने मंगाया है। जिन लोगों के घरों में बेसमेंट है उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है जब मौसम चेंज होते हैं। तो इसमें व्हील्स लगे हुए हैं तो बहुत इजी है इसको मैनेज करना। बुकलेट आई है पूरी इसके साथ। अगर बेसमेंट नहीं भी है और मौसम बहुत ह्यूमिड है, बारिश होती रहती है, सब कुछ सामान सड़ जाता है, उस केस में भी चला सकते हैं। ह्यूमिडिटी आप सेट कर दो ना, तो कम ह्यूमिडिटी पे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी में अजीब सा चिपचिपापन लगता है, वो सब खत्म हो जाता है। और रूम में कपड़े सुखाने हो तो भी ये चला के रख सकते हैं, बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। The next day. तो ये देखो, ये ह्यूमिडिफायर मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे एक्सटेंशन कॉर्ड से, और ये 2nd फ्लोर है बेसमेंट का। नीचे वाला एकदम ही बॉटम मोस्ट फ्लोर है। मुझे लगा ऐसे बीच में मैं रख दूंगी तो अच्छा काम करेगा, और मैं बताती हूँ आपको ये कैसे काम करता है। तो यहाँ से पावर ऑन करो
तो अभी इसमें ह्यूमिडिटी दिखा रहा है कितनी है, अभी इसमें 49% के आसपास ह्यूमिडिटी है। इसका मतलब है कि यानी सही है, 50 तक ह्यूमिडिटी अच्छी होती है। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कितना % ह्यूमिडिटी आपको चाहिए। और क्योंकि कल रात से मैंने चला के रखा था तो मैं इसको बंद कर देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी कहाँ पे कलेक्ट होता है। ये जो है ना, ये ऐसे निकल के आ जाता है और ये आप पानी देख रहे हो, ये पानी है ना हवा में से कलेक्ट हुआ है। इसमें जो कंप्रेसर है, हवा के पानी को ये कंडेंस करके एक्चुअल पानी बना देता है। तो ये जब भर जाएगा तो मैं इसको फेंक दूंगी। और बहुत ही साइलेंट है, बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा है ये। मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज। थोड़ी सी धूप निकली है, बादलों के बीच में से होके आ रही है धूप। तेज धूप तो बहुत रेयरली मिलती है। और पता है विटामिन डी की कमी यहाँ के लोगों को नहीं होती कम धूप में भी, क्योंकि इनकी स्किन लाइट कलर की होती है और लाइट कलर की स्किन बहुत ज्यादा विटामिन डी बना लेती है सनलाइट से। जितनी डार्क स्किन है उतना कम विटामिन डी एब्जॉर्प्शन होता है। कल ना रात को खूब सारे अनियंस और टोमेटोज आ गए जो मैंने बल्क में ऑर्डर किए थे। ये तो रहे टोमेटोज, आई थिंक 2 किलो से तो ज़्यादा है ये। और अनियंस जो कि बहुत ही धूल में भरे आए थे, तो मैंने इनको काट के साफ करके धो के अच्छे से विनेगर वाले पानी से इनको फ्रिज में रख दिया है। और खूब सारे आलू भी ऑर्डर किए थे मैंने, जो मैंने बाहर डिब्बे में रख दिए हैं। ये तो पुराना वाला है, बाकी छोटे वाले जो हैं वो नए हैं। तो इनको एकदम अंधेरे में रखना पड़ता है, नहीं तो ये ग्रो कर जाते हैं। और ये मेरी इसमें भी इतना सारा सामान आ गया जब से मैं इंडिया से आई हूँ, तो ये पूरा भरा हुआ है। इसको भी ऑर्गेनाइज करना है, बहुत बड़ा काम है। अब ये सामान कहाँ जाएगा, यही एक जगह है सामान रखने की, तो इसी को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बट अब मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं रीऑर्गेनाइज ना करूँ अपने पैंट्री के शेल्फ को, क्योंकि जब मैंने सामान को बहुत ऑर्गेनाइज किया है, एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट की है अलमारियों में या शेल्फ्स में, बहुत ही जल्दी वो भर जाती है। क्योंकि जैसे ही ओडिन को नजर आता है कि स्पेस है, जगह है रखने के लिए सामान, वो वहाँ पे सामान ला के रख देता है। तो उसको नहीं समझ आता कि मैं क्यों चाहती हूँ कि खाली खाली रहे चीज़ें। तो शुरू में ना मुझे बहुत चुभती थी ये छोटी छोटी चीज़ें। मैं चाहती थी कि जो सरफेसेस हों, जो टेबल्स हो, वो एकदम खाली रहे, शेल्फ्स एकदम खाली रहे, जो ज़रूरी है वही सामान वहाँ पे रहे। लेकिन 2 लोग जब साथ में रहते हैं शादी के बाद तो ऐसा नहीं हो पाता, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, खुद को भी इंसान को चेंज करना पड़ता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, लोग चेंज होते जाते हैं फिर। और अभी ना मैं अंडा करी बना रही हूँ इवान के लिए, और जब तक मसाला भुन रहा है तब तक मैं अंडे छील के रख रही हूँ। और साथ में मैं कोई टीवी शो वगैरह लगा देती हूँ फ़ोन पे, तो काम करने में मुझे मज़ा आता है। तो अभी ये जो धनिया पाउडर है वो भी मैं इंडिया वाला यूज़ कर रही हूँ। आई एम होपिंग कि टेस्ट वगैरह सब इम्प्रूव हो जाएगा खाने में। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था, ये भी ऑथेंटिक है इस बार। और इसमें ना स्पाइसीनेस बहुत कम है, लेकिन कलर बहुत ही अच्छा है। और शुरू में मैंने इसमें जिंजर पाउडर डाला था, क्योंकि जिंजर मेरे पास ख़त्म हो गया और बाज़ार से भी लाना मैं भूल जा रही हूँ आजकल। कितने बार हम लोग मार्केट गए हैं लेकिन नहीं लाए जिंजर। थैंकफुली मम्मी ने मुझे इतना सारा जिंजर पाउडर दिया हुआ है, तो वो काम आ जाता है ऐसे टाइम पे। ये एग करी बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, लेकिन इसका कलर देखो आप कितना अच्छा है, और टेस्ट में एकदम वैसी है जैसी होनी चाहिए। बस लाल मिर्च इसकी तीखी नहीं है। और रोटी मैंने इस बार बनाई है बकव्हीट और गेहूं का आटा मिला के। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। कुछ लोगों को पता चल ही गया है कि व्लॉग्स थोड़े पुराने हैं। मेरे पास ना बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया था व्लॉग्स का, क्योंकि जब इंडिया में मैं थी तो मैंने ज़्यादा व्लॉग्स एडिट नहीं किए थे। मेरा टाइम सारा जा रहा था फैमिली के साथ स्पेंड करने में, घूमने में। और खूब सारे वो वाले व्लॉग्स मैंने चाइना आके एडिट किए, फिर चाइना वाले थोड़े लेट हो गए। थोड़ा मैं ट्राई करी हूँ कि जल्दी जल्दी व्लॉग्स को अभी पोस्ट करूंगी, ताकि ये सारा बैकलॉग खत्म हो जाए। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए गाइज बाय बाय।